देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी में नाव और धारा से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपकी शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ जाइए आपसे नहीं बनने वाले। बहुत से ज़्यादा बच्चे क्या है परेशान हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज इसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और जितने भी आने वाले हैं सभी को इस छोटी सी वीडियो में कवर कराने वाले हैं। बस आप क्या है पहले एक बार ध्यान से समझ लीजिए और थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए स्टार्ट में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे न जाए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। देखिए नाव और धारा में दो चीजें होती है, एक क्वेश्चन पूछता है डाउन स्ट्रीम का और एक होता है अप स्ट्रीम का। क्या होता है? अप स्ट्रीम का। आप अपनी देसी भाषा में समझिए, देसी भाषा का मतलब समझते हैं। देखिए धारा के अनुकूल क्या है, शब्द का फेर करता है। धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब उसी के साथ चल रहे हैं। क्या है? अनुकूल हैं, उसी से मिले हुए हैं। कैसे हैं? उसी के साथ मिले हुए हैं। तो देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, पहली कंडीशन आपकी होती है धारा के अनुकूल, जिसको डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा। अब यहां पर आप समझेंगे कि देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिए हर क्वेश्चन में हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहां पर नदी की धारा जो है, धारा की गति को हम क्या करते हैं, यक्ष मानते हैं। क्या करते हैं? धारा की गति को यक्ष मानेंगे और आपका बाई मानेंगे। जबकि यक्ष हम किसको मानेंगे? नाव की गति को, किसी लड़के की गति को हमेशा क्या माना जाएगा? आपका यक्ष माना जाएगा। हमेशा याद रखिए नाव की गति क्या होगी? आपकी यक्ष होगी और धारा की गति क्या होगी? आपकी बाई होगी। अब देखिए यहां पर आपने मान लिया। अब देखिए जैसे नाव चल रही है, क्या है, नाव आपकी चल रही है, तो नाव की गति यहां पर क्या हो जाएगी? यक्ष हो जाएगी। और धारा भी इधर की ओर चल रहा है। क्या कर रहा है भाई? नाव भी चल रहा है। आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा, नाव भी इधर चल रहा है और धारा भी इधर चल रहा है। तो आप खुद बताइए आपकी गति दोनों की जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? आप बताइए, अगर आप दो दोस्त हैं, किसी काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों की शक्ति जुड़ जाएगी ना, शक्ति जुड़ेगी। वही नाव भी इधर चल रही है और धारा भी इधर चल रही है, तो यही हो गया धारा के अनुकूल। जिधर धारा चल रही है उधर नाव भी चल रही है, तो वहां पर गति क्या हो जाती है? यक्ष प्लस बाई हो जाती है। दोनों की गति क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। पहली कंडीशन आप समझ गए। अगर इतना आप समझ गए तो मान लीजिए कि आधा आप समझ गए हैं। बस इसी में सब खेल है। दूसरा आपका है धारा के प्रति। प्रति मतलब उल्टा होता है। प्रति मतलब प्रतिकर्षण, मतलब उल्टा होता है। अब देखिए इसमें भी सेम वही चीज है। नाव की गति को हम क्या मानेंगे? यक्ष मानेंगे। किसी लड़के की गति को यक्ष मानेंगे और धारा की गति को हम बाई मानेंगे। क्या मानेंगे? धारा की गति को हम बाई मानेंगे। यह कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। अगर मैं क्वेश्चन में नहीं लिखता हूं, नाव की गति हमेशा यक्ष रहेगी, धारा गति क्या रहेगी? आपकी बाई रहेगी। अब ये देखिए विपरीत चल रहा है, ये आदमी को देख रहे हैं। अब ये नाव क्या ले जा रहा है? धारा इधर बह रही है। क्या है? धारा ये ऊपर की ओर बह रही है और ये आदमी, धारा देखिए नीचे की ओर जा रही है। धारा क्या है? नीचे की ओर और ये आदमी क्या है? ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर धारा की गति कैसी है? धारा क्या है? नीचे की ओर जा रहा है और नाव क्या है? ऊपर की ओर। तो ये विपरीत हो गया ना भाई। धारा इधर की तरफ ताकत लगा रहा है और नाव इधर की तरफ ताकत लगा रहा है, उल्टा हो रहा है। अब जैसे आप किसी काम को करते हैं, आप दो आदमी हैं, तो एक आदमी क्या कर रहा है? उस काम को कर रहा है और दूसरा आदमी उसको खराब कर रहा है। क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। तो वहां पर क्या होगी भाई? जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो वहां पर जीतेगा। वही चीज यहाँ पर धारा क्या है? धारा उल्टा जा रहा है, नाव ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल गति आपकी यक्ष माइनस बाई होगी। इतना आपको समझना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आज के बाद आपसे धारा और नाव के क्वेश्चन हमेशा बन जाएंगे। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रति मतलब उल्टा 40 किलोमीटर दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए एक आदमी 8 घंटे में, तो पहले एक चीज आप समझिए, स्पीड बराबर होता क्या है? स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है? टाइम होता है। हर बार ये लिखूंगा नहीं, एक बार में ही आप समझ जाइए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम होता है। अब देखिए लिखना है तो मैं लिख भी देता हूं। नाव की गति को हमेशा हम क्या मानेंगे? यहाँ पर नाव की गति को हम यक्ष किलोमीटर मानेंगे। क्या हो जाएगा? यक्ष किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। और धारा की गति को हम क्या मानने वाले हैं कि धारा की जो गति है आपके, ये बाई किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। ठीक है, यूनिट भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर बोल रहा है एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रति यानी प्रति आपका दिया है, अनुकूल दिया है, प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ पर धारा जब प्रति उल्टा चलेगा तो यक्ष माइनस बाई होगा। क्या हो जाएगा? यक्ष माइनस बाई। उनकी स्पीड होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम। डिस्टेंस हमारा 40 है। आपको हर स्टेप नहीं लिखना है। 40 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करता है? 8 घंटे में। 8 से डिवाइड करिए तो 8 पंचे 40, तो आपका ये 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। अब वो जब धारा के साथ चलेगा यानी यक्ष प्लस जब बाई की स्पीड से चलेगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो जब धारा के अनुकूल चलेगा तो 36 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तो भाई 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए यहाँ धारा की गति पूछ रहा है। धारा की गति कौन सी है? बाई है और एक्स हमारा है नाव की गति है। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन एक्स माइनस बाई बराबर इतना हो, एक्स प्लस बाई बराबर इतना दिया हो, तो अगर यहाँ पर एक्स पूछे तो इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए।
समझ गए। देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो x बराबर आपका क्या होता है, दोनों को जोड़िए, जो दोनों चीज़ दी गई है, मान लीजिए a है a b है, तो इन दोनों को जोड़िए, a प्लस बी करिए और अपॉन 2 कर दीजिए। और यहीं पर अगर y पूछ रहा है तो y के लिए क्या करिए, x माइनस बाई करिए और अपॉन 2 कर दीजिए। ये बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, ये आपको समय बचाते हैं। ठीक है, तो हमको y निकालना है, यानी धारा की चाल निकालना है। तो 22 क्या होगा, 6 में 5 घटाएंगे तो 6 में 5 घटेगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 और अपॉन क्या कर देंगे उसका आधा, तो 1/2 कितना होता है, 0.5 हावर्स आ जाएगा। मक्खन की तरह आप आज के बाद आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 0.5 हावर्स। आपका हावर्स नहीं आएगा, यहाँ पर सही कर लीजिए, क्योंकि ये क्या दिया है, स्पीड दिया है। क्या दिया है, स्पीड दिया है, तो हावर्स ना आकर आपका क्या होने वाला है, किलोमीटर होगा। क्या होने वाला है, किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर्स, क्योंकि ये स्पीड है ना, बाई की चाल दी है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया, करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से है, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। क्या बोल रहा है, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। धारा के साथ जाने में उसको आधा समय लग रहा है। ठीक है, स्थिर जल में नौका की गति का धारा की गति से अनुपात क्या होगा। नाव की गति, अब देखिए यहाँ पर हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। नाव की गति को हम लोग क्या करते हैं, आपको पेपर में नहीं निकला, नाव की गति को हम लोग x मानते हैं और धारा की गति को हम लोग क्या मानते हैं, धारा की गति को हम लोग y मानते हैं। क्या करते हैं, y मानते हैं। अब एक चीज़ समझिए, जब ये दोनों धारा के साथ चलेंगे तो आपकी स्पीड x प्लस बाई होगी। क्या होगी, x प्लस बाई होगी। और धारा के विपरीत चलेंगे तो x माइनस क्या आपका हो जाएगा, ये बाई इनकी स्पीड होने वाली है। लेकिन ये स्पीड होता है, ठीक है, लेकिन इनका टाइम का रेशियो देखिए क्या बनने वाला है। एक नौका कुछ दूरी चलते हैं, धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। समझ गए क्या दिया है भाई, धारा के साथ अगर जितना चलते हैं तो प्रतिकूल जाने में 2 गुना समय लगता है। अगर धारा के साथ एक लगता है तो इनका 2 गुना समय लगता है। कितना लगता है, 2 गुना समय लगता है। अब ये समय का रेशियो है। एक्चुअल में देखिए, कभी भी रेशियो आए और रेशियो पूछे तो आप इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपका पूछ रहा है x अनुपाते बाई, क्या पूछ रहा है, x अनुपाते बाई पूछ रहा है, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो कभी अगर क्वेश्चन यहाँ देखिए समय दे दिया है, ठीक है, और रेशियो है और आपका रेशियो ही पूछता है, तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए x हमने बताया, इन दोनों को जोड़कर आधा करिए, तो आधा हटा दीजिए, क्योंकि दोनों रेशियो कटेगा तो कट जाएगा। ये आपका x आपका कितना आ जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, और बाई इन दोनों को घटा दीजिए तो आपका 1 आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 3:1 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन पूरा ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका वैल्यू पूछेगा तो फिर इस प्रकार से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम का रेशियो है, स्पीड का पहले रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो बदल जाता है। अगर 1 से 2 हो रहा है तो आपका 2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस बाई का मान 2 है, x माइनस बाई का मान कितना है, 1 है। अब जैसे देखिए x निकालना, तो मैंने आपको बताया क्या किया जाता है, x बराबर देखिए 2 1 कितना होता है, 2 1 3, x निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो हमारा 3/, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और बाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को घटाइए, 2 में 1 जाएगा तो आपका 1/, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए वही जब x अनुपाते बाई करेंगे तो 1/2, 2 नीचे कट जाएगा, तो बचेगा आपका यही। तो आपको क्या करना है, अगर रेशियो पूछता है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहीं से कर दीजिएगा, टाइम के रेशियो से आप निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं हर चीज फुल कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं और आपको पेपर में कैसे करना है वो भी बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी धारा के अनुकूल दिया है ना, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ सकता है। भाई धारा के साथ जाएगा और वहीं पर वापस आ जाएगा। समझ गए, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई स्थान मतलब कहीं पर जाता है, जैसे भोपाल इंदौर कहीं पर जाएगा, या मान लीजिए दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली गया और दिल्ली से फिर चला आएगा अपने स्थान पर। एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 8 घंटे में वापस आ सकता है यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 4 गुना दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर दिया यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति की, तो हम लोग नाव की गति को क्या मानते थे, अभी तक हमने x माना, और धारा की गति को हमने क्या माना है, y माना है। ठीक है, तो अगर धारा की गति 1 होगी तो उसकी कितनी गुनी है, ये 4 है। इसको x माना तो 1x कर दीजिए, इसको 4x। एक्चुअल में आपको दिमाग में बैठाना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पेपर निकालना। एक आदमी, अब देखिए यहाँ धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर, ठीक है, तब देखिए हमने आपको बताया कि आपका समय बराबर क्या होता है, आपका क्या हो जाएगा भाई, स्पीड निकालेंगे, है ना। देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये 30 दिया है, आपका 8 घंटे, टोटल कितना लग रहा है, 8 घंटे। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस अपॉन, एक बार धारा के साथ जाएगा तो धारा के साथ जाएगा तो ये आपका जुड़ जाएगा। तो आप ये सब ना लिखिए, नाव का x मानते हैं, क्या मानते हैं, x मानते हैं, और धारा का हम y मानते हैं।
30 किलोमीटर दूरी जो है एक बार धारा के साथ जाएगा, फिर एक बार 30 किलोमीटर की दूरी क्या होगा, x माइनस 22 से आएगा, मतलब धारा के विपरीत आएगा। इस टोटल में उसको कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। कितना, 8 घंटे। और इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि समय बराबर ही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर इस प्रकार से आप या तो वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं, यहाँ या तो इस ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमको क्वेश्चन में पूछा है धारा की चाल, मतलब ये दिया है धारा की चाल दिया है, मतलब यहाँ पर बाई का मान दिया है। अगर मैं 1 इसको मानता हूँ तो ये आपका 1 होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ 1 मानता हूँ, तो धारा अगर 1 होगा तो इसका 4 गुना ये आपका x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टोटल x प्लस बाई कितना आ गया, 5 आ गया। देखिएगा 5 आ गया, ये 5 हो गया। x माइनस बाई आपका 3 हो गया। कितना हो गया, 3। 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30 होगा, 3 से आपका 10 होगा। होगा कि नहीं होगा, तो 10 और 6 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। मतलब ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरे को चेक कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे को चेक कर लेते हैं, कौन से के, अब सेकंड ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा 2 दिया गया है। अगर x बराबर हम इसको 2 मान लें तो ये हमारा 2 दूनी कितना हो, 2 से 4 बार जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। कितना हो गया, 8। 8 2 कितना होगा, ये आपका 10 हो जाएगा, और 8 में 2 जाएगा तो 6 होगा। 10 से अगर भाग देंगे तो आपका 3 होगा, और 6 से आपका 5 होगा। तो 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 ही तो हो रहा है, तो हमारा आंसर मिल गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 आपका कितना रखना पड़ेगा, 2। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करिए। क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व। हालांकि ऐसा इक्वेशन करके करेंगे तो आप विदिन सेकंड में कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति क्या होगी। कुछ भी नहीं है, एक नाव जो है धारा के क्या कर रहा है, धारा के साथ चल रहा है। एक बार क्या कर रहा है, धारा की एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ चल रहा है। तो धारा के साथ चलेगा, नाव की चाल आप हमेशा आप क्या रखेंगे, यक्स रखेंगे। क्या आपके होगा, यक्स। धारा की चाल को हमेशा आप क्या रखेंगे, बाई रखेंगे। क्या रखेंगे, बाई। जब ये दोनों साथ चलेंगे तो आपकी इसकी स्पीड आपकी यक्स प्लस बाई होगी। इनकी स्पीड कितनी दे दी है, 8 किलोमीटर, तो 8 हो गया। और यक्स माइनस बाई, जब धारा के विपरीत चलेंगे तो यक्स माइनस बाई होगा। कितना दिया है, 5 दिया है। अब पूछ क्या रहा है हमको, धारा की चाल, यानी बाई पूछ रहा है। मैंने अभी बताया है बाई आपका क्या होगा, इन दोनों को घटाइए और अपॉन 2 करिए। तो 8 में अगर 5 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 3/2। और 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 सही 1/2। क्या होता है, 1 सही 1/2 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। मतलब यहाँ पर नदी यानी धारा की चाल दिया है। क्या दिया है, धारा की चाल। एक नाव कुल 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक आती है। वही चीज बताया, ए से बी तक डिस्टेंस है जो 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर गई और 40 किलोमीटर चली आई। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो ये नाव की चाल आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई मैंने आपको बताया नाव की चाल को हम लोग क्या मानते हैं, नाव की चाल को यक्स मानते हैं। क्या करते हैं, यक्स। पेपर में आपको लिखना नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपके मन में आ जाए। और धारा की चाल आपका बाई हो जाएगा। टोटल टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा 40 है, तो इस 40 डिस्टेंस को सेम एक बार धारा के साथ यानी यक्स प्लस बाई की स्पीड से चलेंगे। फिर यही 40 रिटर्न जब आएंगे तो धारा के विपरीत चलेंगे यानी यक्स माइनस बाई की स्पीड से चलेंगे। दोनों समय जोड़ देते हैं तो टोटल कितना समय लग रहा है उसको, 10 घंटे लगते हैं। कितना लग रहा है, 10 घंटे आपके लग रहे हैं। जबकि यहाँ पर देखिए दिया भी है नदी की चाल कितनी है, 2, यानी बाई का मान हमारा कितना दिया है, आपका 2 दिया है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई 40 दिया है, ये यक्स आपका यक्स प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। फिर प्लस करिए, यहाँ पर 40 दिया है और यक्स माइनस कितना होगा, यक्स माइनस आपका 2 होगा, ये बराबर 10। अब देखिए 2 कंडीशन होती है, या तो इसका एलसीएम लेकर क्या करिए, x की वैल्यू लाइए, या ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग करना सीखिए। अब देखिए ऑप्शन को मैं इरेज करूंगा कि ऑप्शन को कैसे मानते हैं। ठीक है, देखिए ये 7.97 दिया, कितना है 7.97। तो अगर इसको 7.97 मतलब लगभग आपका 8 दिया है, तो ये आपका x का मान है। अगर इसको 8 में मान लेता हूं तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 2 10। तो 10 से अगर भाग देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको 8 में अगर 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 से कितनी बार हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 से 36 हो जाएगा। 6 से 42 तो ये आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लगभग 7 आएगा। तो 7 4 11 हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 4 11। मतलब हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा, पहला आंसर नहीं होगा। तो ये आपका नहीं हो सकता। क्या होगा, ये आपका नहीं होगा। अब देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, 6.25 दिया है, मतलब ये 6 ही मानिए, इसको 6 दिया है। तो अगर x बराबर 6 करेंगे तो 6 2 8 होगा। कितना होगा, 6 2 8। तो 8 से अगर भाग दे 6 2 8 होगा, 8 पंचे 40, तो आपका 5 आ गया। फिर ये 6 में अगर 2 जाएगा तो 6 में 2 जाएगा तो 4 होगा, और 4 से आपका 10, तो ये आपका कितना आएगा, 10 5 कितना हो रहा है, 15।
ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2 ऑप्शन हमारे कट गए। कौन कौन से कट गए? फर्स्ट और सेकंड कट गया। सी नंबर को देखते हैं, ये वाला भी आपका नहीं होगा। इसको देखते हैं 8.47, मतलब 8.47 यानी ये 8.5 दिया गया है। कितना है? 8.5। ठीक है, तो अब इसको देखिए 8.5 जब करेंगे इसको तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10.5 हो जाएगा। कितना होगा? ये आपका 10.5 होगा, 10.5 होगा। कितना होगा? 10.5। और ये कितना हो जाएगा? अगर 8 में हम 2 घटा देंगे तो 6.5 आएगा। कितना होगा? 6.5 होगा। अब देखिए इसको मेरे को सॉल्व करना था। अगर 10.5 से मैं भाग देता हूँ 10 से तो ये 4 बार जाएगा, लेकिन 0.5 भी लगा है। कितना लगा है? 0.5 लगा है। तो ये मतलब 10 चौक 40, मतलब ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा? 3 पॉइंट आपका कुछ आने वाला है। मैं लगभग ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये 6.5 है तो 6 से 42 7 बार जाएगा। 6 7 42 होता है, तो ये 7 बार ना जाकर मतलब ये 6 पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपका 3 या 5 आएगा, 3.5 के आसपास। तो 6.5 बराबर क्या होगा? देखिए 6.5 दिया है तो इसको 6 7 42, अगर 6 से ले जाते हैं 6 से 42 होगा, मतलब ये 6 से थोड़ा कम ही आएगा। क्या आएगा? 6 से थोड़ा, मतलब 6 पॉइंट करके कुछ आएगा। देखिए अगर ये 6 पॉइंट कुछ आएगा तो अगर 3.5 है और 6 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग आपका 10 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा आपको भाग देंगे क्योंकि डेसिमल में दिया है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर आपका कितना होगा? 8 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? 47 होगा। कितना होगा? ये आपका 47 होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी आपका है राइट आंसर होने वाला है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुदिश दोगुनी दूरी तय करता है। धारा के अनुदिश, धारा की दिशा में दोगुनी दूरी तय करता है जितना वह धारा के विपरीत तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में लड़के की गति क्या होगी? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को करना है। एक निश्चित समय दिया गया है लड़का, तो देखिए यहाँ पर नाव या लड़के की गति को हम क्या करते हैं? यक्स मानते हैं। क्या करते हैं? यक्स। धारा की गति को हम लोग क्या करते हैं? तो धारा की गति को हम लोग बाई मानते हैं। करते हैं बाई कि नहीं करते हैं? अब देखिए अगर वह किसके साथ चलता है? अनुदिश चलता है। अनुदिश दोगुनी दूरी तय करता है, मतलब जब धारा के साथ चलेगा यानी यक्स प्लस जब बाई चलेगा, और धारा के विपरीत यानी यक्स माइनस बाई, तो ये दोगुनी दूरी तय करता है किसके साथ? अगर धारा के विपरीत चलेगा तो एक दूरी तय करेगा, तो उसका दोगुना धारा के साथ चलता है तो दूरी तय करता है। अब जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही तुम्हारा रेशियो स्पीड का भी होता है। तो ये भी आपका रेशियो 2 रेशियो कितना होगा? 1 आपका निकल के आ जाएगा। तो एक्स प्लस बाई का मान 2 है, एक्स माइनस बाई का मान 1 दिया है। तो मैंने आपको बताया अगर रेशियो दिया गया है और आपको एक्स और बाई यानी लड़के का रेशियो और नाव का रेशियो निकालना है, तो आपको इतना नहीं करना है कि इन दोनों को जोड़कर अपान 2 करें फिर इन दोनों को घटाकर अपान 2 करें, क्योंकि रेशियो में कट जाता है। तो 2 1 3, तो ये आपका 3 आ जाएगा। कितना होगा? 3 होगा। इनका कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया धारा की गति 3 किलोमीटर दी गई है। कितना है? 3 किलोमीटर। तो यहाँ धारा कितना रेशियो आ गया? 1 आ गया है। तो 1 बराबर आपका कितना होगा? 3 होगा, जो कि ये 3 गुना दिया है। इसी प्रकार ये भी आपका 3 गुना होगा और राइट आंसर आपका 9 आ जाएगा। कितना होगा? 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये पूरा समय आपका बचाने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर स्थिर चाल में चल रही है मतलब नाव की खुद की स्पीड है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए यक्स का मान हमारा कितना आ गया है? यक्स बराबर आपका 15 दिया है। कितना? 15। बाई बराबर आपका कितना दिया है? तो यहाँ पर बाई बराबर आपका देखिए दिया है 3 दिया है। 3 दिया है तो वो किसका दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया है? 6 किलोमीटर। डिस्टेंस अपान क्या होता है? स्पीड। जब धारा के साथ, वही बोल रहा है ना, देखिए धारा के विपरीत, जब धारा के विपरीत चलेंगे यानी यक्स माइनस हमारा बाई होगा। तो यक्स माइनस बाई का मान कितना आ जाएगा? 15 में 3 जाएगा तो कितना होगा? 12। तो ये आपका 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 30 मिनट आ जाएगा। कितना होगा इस क्वेश्चन का? 30 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो उड़ाना सीख जाएंगे। शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। अब देखिए यहाँ शांत जल में नाव की चाल, यानी नाव की चाल यक्स बोल रहा है, तो नाव की चाल को हम लोग क्या करते हैं? यक्स मानते हैं। क्या करते हैं? यक्स मानते हैं। और वहीं पर किसके? धारा के विपरीत, देखिए नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल। अब धारा के विपरीत आ गया। देखिए नाव की चाल को हम लोग क्या करते हैं? यक्स मानते हैं। क्या करते हैं? यक्स मानते हैं। और धारा की चाल को हम लोग क्या करते हैं? बाई मानते हैं। क्या करते हैं? बाई मानते हैं। जब ये विपरीत चलेंगे तो यहाँ पर इसकी चाल क्या हो जाएगी? यक्स माइनस बाई होगी। समझ में आ गया? यक्स माइनस बाई। तो देखिए उसकी चाल से 50% अधिक है।
किसकी चाल से भाई, इसकी चाल से इसकी चाल 50% अधिक है, तो 50% होता कितना है, 50% बराबर होता है 1/2। कितना होता है 1/2। अगर इसकी चाल 2 है तो इसकी चाल 2 से 1 ज़्यादा होगी, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब कुछ समझ में आया। अब देखिए, इसको अगर मानना है तो इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए। अब देखिए, x का मान अगर 3x है और x माइनस y का मान 2x आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर y का मान कितना रहा होगा भाई, y का मान x रहा होगा। 3x में अगर मैंने x घटाया होगा तो 2x आया होगा। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, कैसे देखिए यहाँ पर समझिए कि भाई x का मान अगर 3x है और x माइनस y का मान 2x आ रहा है, तो क्या घटा होगा 3x में, x में क्या घटा होगा कि 2x आया होगा x। आप समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब देखिए, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा ना, क्योंकि देखिए P से धारा की दिशा में Q तक जाने में और Q से P तक आने में, मतलब सेम वही डिस्टेंस जाने में, तो डिस्टेंस तो आपका इक्वल होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई आपका होता है टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा, एक बार धारा के साथ, और स्पीड मल्टीप्लाई टाइम एक बार होगा धारा के विपरीत। क्या होगा, धारा के विपरीत। तो जब धारा के साथ चलेंगे, तो धारा के साथ चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, धारा के साथ चलेंगे तो x प्लस वाई होगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इनकी स्पीड होगी, x प्लस वाई, और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा टाइम। क्या होगा, टाइम। एक बार धारा के विपरीत चलेंगे तो x माइनस वाई होगा और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा टाइम। ठीक है, ये समझ बस लीजिए, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कितना समय लगेगा हमको टी का मान निकालना है। यहाँ पर टी का मान अलग अलग दिया है, तो इसलिए बराबर ना करिए। x प्लस वाई कितना होगा, x बराबर 3 आ गया, y बराबर हमारा x, तो आपका ये 4x हो गया। कितना हो गया, 4x मल्टीप्लाई टी। कितना समय लग रहा है इसको, 20 मिनट लग रहा है। कितना मिनट, 20 यानी 20 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। कितना, 20 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिए, बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर आपका रेशियो नहीं होगा, बराबर होगा, तो इसको आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बराबर हो गया। अब x माइनस वाई क्या होगा, तो x माइनस वाई आपका ऑलरेडी दिया कितना है, 2x। तो यहाँ पर मैं 2x करूँगा और मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको समय निकालना है तो t डैश कर दूंगा। x से आपका x कटेगा, 2 से आपका 10, तो ये 10, तो 4 से आपका ये 40 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कितना समय लगेगा, 40 मिनट आपका लगने वाला है। कितना लगेगा, 40 मिनट। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत लेंदी बताते हैं कि, लेकिन अगर आप इस प्रकार का कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे तो विद इन सेकंड में कर लेंगे। क्वेश्चन का लेवल समझिएगा कितना लेवल है, अगर पेपर में आएगा तो नहीं सीख के जाओगे तो जरूर नहीं बनेगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर और धारा की चाल 2 किलोमीटर। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। अब जब देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जाता है और आता है, ठीक है, तो जाता है आता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो इस दोनों तरफ आवागमन में कुल कितना समय होता है। तो देखिए समय बराबर मैंने पहले ही बता दिया, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो भाई 90 डिस्टेंस है, एक बार x प्लस वाई यानी धारा और नाव के साथ जाएगा, एक बार कितना जाएगा, 90 की ही डिस्टेंस को x माइनस वाई से जाएगा, यही जाएगा ना। देखिए x का मान आप कितना दिया है, नाव का चाल दिया है 8 और y का मान आपका कितना दिया है, 2 दिया है। सॉल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, 90 और अपॉन x प्लस वाई, 8 2 तो कितना हो जाएगा, 10 होगा, फिर प्लस 90 अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, 8 में 2 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 आएगा, और ये 15 से 6 बार 15 छक्का 90, तो टोटल 9 और 15 जोड़ेंगे तो आपका 24 आवर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 24 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा, 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, करेक्ट आंसर 24 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। अब देखिए शांत जल में तैर रहा है, मतलब ये खुद की चाल दी गई है, यानी x का मान दिया है, तो x बराबर आपका कितना आ गया भाई, 12 आ गया। चाहे नाव का हो चाहे तैराक हो, तो x बराबर 12 हो गया। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, आपका y का भी मान आ गया, y बराबर कितना हुआ, धारा का 2 दिया है। अब देखिए अगर तो तैराक को 6 किलोमीटर धारा के प्रति यानी उल्टा समय, तो समय इक्वल्स टू t बराबर होता है डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर जाना है, तो 6 को ऊपर रखिए अपॉन, अब धारा के प्रति मतलब उल्टा, तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई रखिए, सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 का 6 ही होगा अपॉन 12 में अगर 2 जाएगा तो आपका कितना होगा, ये आपका 8 हो जाएगा। कितना होगा, 12 में अगर 2 जाएगा तो आपका 10 होगा। कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए आपका कितना आ जाएगा। देखिए ये क्योंकि 6 से कट नहीं हो रहा है, तो हमको क्योंकि ये आंसर हमारा मिनट में, तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 का मल्टीप्लाई 6 से 36 मिनट आपका राइट आंसर होगा। कितना आएगा, 36 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला देखिए, शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव द्वारा धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय का ये कितना गुना है? देखिए 1.25 गुना है। 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शांत जल में एक नाव की गति यानी आपका यक्स का मान दे दिया है, यक्स बराबर आपका कितना दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। कितना है? 10 किलोमीटर प्रति हावर दिया है। फिर देखिए, नाव द्वारा धारा के अनुकूल, कैसे? धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। देखिए 35 किलोमीटर जा रहा है तो 35 किलोमीटर अगर धारा के अनुकूल जाएगा तो देखिए यक्स और बाई आपका होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यक्स प्लस बाई होगा। क्या हो जाएगा? स्पीड आपकी यक्स प्लस बाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय का 60 किलोमीटर लिए गए समय का इतना गुना है। तो देखिए, अगर प्रतिकूल कितना जा रहा है भाई? 14, ये आपका 14 जा रहा है। 14 का यक्स माइनस बाई से स्पीड से जाएगा। अब देखिए, डिस्टेंस अपान अगर स्पीड होता है, ये इसका कितना गुना है? तो 1.25 गुना। यही क्वेश्चन बोल रहा है कितना गुना है? इतना। तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो बराबर होगा क्योंकि ये इतना गुना दिया गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है। अब एक्स का हमारा मान दिया है, बाई का मान पूछ रहा है। किसका? बाई का मान नहीं पूछ रहा है, पहले बाई का मान निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम अगर रखते हैं 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। ये अपॉन एक्स प्लस हमारा बाई होगा। क्या होगा? एक्स प्लस बाई बराबर आपका हो जाएगा, ये देखिए 14 का मल्टीप्लाई करिए तो 14 से अगर जाएगा 14 पंचे 70 होगा, 7 करी 14 से 2 बार 28 और 28 7 कितना होगा? 35। तो 35 का आपका 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5, ठीक है। 5 फिर 14 कम 14 और 14 3 17, तो 17 दशमलव कितना होगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ नीचे हमारा एक्स माइनस बाई होगा, ठीक है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? 17.5 ये 35 दिया, इसका मतलब ये 2 गुना दिया है। कितना दिया है? 2 गुना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपका 2x माइनस 2y होगा, 2y होगा बराबर आपका x प्लस कितना होगा? ये बाई होगा। कितना हो जाएगा? x प्लस बाई। हालांकि x के स्थान पर मैं मान रख सकता हूँ। देखिए यहाँ 2x दिया है तो x बराबर हमारा कितना होगा? देखिए आपका 2y उधर जाएगा तो आपका 3y हो जाएगा। कितना होगा? 3y। ये बराबर आपका यहाँ से x इधर आएगा, घटेगा तो x हो जाएगा। कितना होगा? x। तो ये 22 x का मान कितना है? 10 10 रखिए और यहाँ पर 3 है तो आपका 3 हो जाएगा। तो बाई आपका मान निकल गया, यानी धारा की चाल कितनी आ गई? 10/3 आ गई। अब देखिए 60 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब अप स्ट्रीम चलना है। कैसे चलना है? अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम चलना है यानी यक्स माइनस बाई का आपको मान चाहिए। यक्स हमारा पहले से था 10 था तो यहाँ पर 10 करिए, माइनस बाई हमारा कितना आ गया? 10/3 आ गया। कितना आ गया? 10/3। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 10 से 3 बार आपका 30 होगा, 10 से 3 बार 30, 30 में अगर हमारा 10 जाएगा तो 30 में आपका 10 जाएगा तो 20 बटे कितना बचेगा? 3 बचेगा। या तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको 60 चलना है तो 60 को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको समय निकालना है। तो समय इक्वल टू होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमको कितना कवर कराना है? 60। तो 60 करिए, 60 ही डिस्टेंस है। इसको 20/3 से, तो 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? आपका 3 होगा। तो मल्टीप्लाई में होगा तो 20/3 होगा तो मल्टीप्लाई ऊपर चलाएगा। 20 से आपका कितनी बार जाएगा? तो 20 से आपका 3 बार जाएगा। 3 से 3 आपका 9। कहीं गलत हो रहा है क्या? देखिए यहाँ बाई बराबर कितना दिया है? 10/3 दिया गया है। कितना है? 10/3 दिया गया है, ठीक है। ये हमारा 10/3 होगा तो x माइनस बाई का हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा? x हमारा कितना दिया है? 10 दिया है तो 10 होगा। x बराबर बाई हमारा 10/3 दिया है। इसको अगर करना चाहें तो कितना हो जाएगा? 3 से आपका 3 हट जाएगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए धारा के व्युत्क्रम नहीं दिया, मतलब अनुप्रवाह दिया धारा के साथ। तो हमने यहाँ पर देखिए x माइनस कर दिया था, यहाँ पर x प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये जब प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर सही कर लीजिए, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 40/3। कितना आ जाएगा? ये 40 बटे कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। 40/3। तो जब यहाँ पर हम 40/3 रखेंगे तो आपका कितना आने वाला है? देखिए इसको हटा देंगे तो यहाँ पर नीचे हमारा 40 आ जाएगा। कितना होगा आपका? 40, यानी 40 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 से कट करेंगे तो आपका कितना होगा? देखिए नीचे 2 बचेगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 से 3 बार, 3 से 3 9, तो आपका 9 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अगर 9 बटे 2 को भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। कितना होगा? 4.5। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर देखिए ना धारा के अनुप्रवाह हमने क्या कर दिया था? अनुप्रवाह ना करके प्रति वाला कर दिया था आपका अप स्ट्रीम। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और केवल 24 मिनट में उसी स्थान पर वापस आ सकता है, ठीक है। मतलब वो धारा के विपरीत कितना जा रहा है? तो देखिए धारा के विपरीत में उसको कितना लग रहा है यहाँ पर? 4 किलोमीटर चलने में, और जबकि 24 मिनट लगता है धारा के साथ चलने में। तो उसे
उसी स्थान पर स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब एक्स का स्पीड निकालिए, फिर आपका समय निकल जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे भाई, 1 घंटा 20 मिनट दिया है, तो पहले धारा के प्रतिकूल चल रहा है, यानी एक्स माइनस बाई दिया है। एक्स माइनस बाई बराबर होगा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका 4 है, डिस्टेंस अपान क्या दिया है टाइम, टाइम आपका 1 हावर्स और 20 मिनट दिया है, तो 1 + 20/60, क्योंकि हावर्स बदलेंगे तो 20/60 होगा। 20 से आपका कटेगा तो 1/3 होगा, 3 से आपका 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 × 3 1 4/3 हो जाएगा। कितना होगा 4/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे समय को ले जाएंगे 4 होगा, या 0.3 होगा तो पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 से 4 कटेगा, तो ये आपका 3 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति हावर्स। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए धारा के जब साथ चलता है, यानी x + y जब चलता है धारा के साथ, तो x + y बराबर कितनी डिस्टेंस कवर कर भाई 4 किलोमीटर ही 24 मिनट में करता है, तो 4 किलोमीटर ही वो 24 मिनट में, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 24/60 करूंगा तो 60 पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा। कितना होगा ऊपर चला जाएगा। 4 से आपका 6 बार, 6 से आपका 10 बार, तो ये आपका 10 आ गया। कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। अब देखिए x माइनस बाई का मान इतना है, x प्लस बाई का मान इतना है, तो अगर x निकालना होता तो मैं ने बताया था क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 10 और 3 13, और 13 बटे कितना कर दीजिए 13/2 कर दीजिए, तो ये आपका 13/2 यानी 6.5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6.5 आ गया। तो अब देखिए हमको 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा ना, मतलब किससे कि यहाँ पर देखिए बोला तो उसे स्थिर पानी में, मतलब उसको उस आदमी की, तो आदमी की स्पीड इतनी आ गई, तो समय बराबर कितना होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अब कितना कवर करना है 13 किलोमीटर, और उसको कितनी स्पीड से 6.5 की स्पीड से, तो ये 13 का 2 गुना है, तो आपका 2 हावर्स लगेगा। कितना लगेगा 2 घंटे लगेगा। तो कहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था। देखिए यक्स मतलब उस आदमी की चाल है, तो यक्स मैंने निकाल लिया 6.5 आ गया, तो समय बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नाव और धारा से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं और जितने पूछने जाने वाले हैं सभी को हमने करा दिया है। थोड़ा क्लास बड़ी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिला होगा। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं, अगर ये आपके पेपर में आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपसे नहीं बनने वाले, इसलिए आप इसको देख कर जाइए, खूब सारा प्रैक्टिस करके जाइए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।